आपने नोटिस किया होगा कि पहले जब YouTube पे वीडियोस आती थी तो अगर कोई वीडियो 10 मिनट की है तो आप एवरेजली उसे 7, 8, 9 मिनट भी देख लेते थे और कई दफा आप 10 मिनट की पूरी वीडियो भी देख लेते थे। लेकिन आप नोटिस करें कि आहिस्ता आहिस्ता आपका जो फोकस स्पैन है ना वो कम होता जा रहा है। मेरी जो पुरानी इनजस्टिस की वीडियोस थी आज भी उन पे जो एवरेज वॉच टाइम है वो आजकल की वीडियो से ज्यादा है। अगर अब मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ अगर वो 6, 7 या 8 मिनट की है तो उसमें एवरेज वॉच टाइम 2.5 मिनट बड़ी मुश्किल से होता है, कई दफा 3 मिनट से भी ऊपर निकल जाता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कभी कि 8 मिनट में से एवरेज वॉच टाइम 7 मिनट भी हो। तो इसी चीज को नोटिस करके टिकटॉक ने कामयाबी हासिल की। वो आपको 30-40 सेकंड की एक वीडियो दिखाता है जिसको आप बड़ी आसानी से स्क्रॉल करते रहते हैं और आप इंजॉय करते रहते हैं। तो टिकटॉक की कामयाबी को देखकर यूट्यूब ने भी शॉर्ट स्टार्ट किए, फेसबुक ने भी रील स्टार्ट किए, इंस्टाग्राम पे भी रील्स मौजूद हैं और भी इसके अलावा बहुत सी एप्स आ गई, क्योंकि सब लोग ये चीज जान चुके हैं कि नॉर्मल ऑडियंस का जो फोकस स्पैन है वो 30-40 सेकंड से ज्यादा नहीं है। तो आज इसी चीज को हम थोड़े ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखेंगे कि इससे एमसीयू मूवीज या एमसीयू की जो फ्रेंचाइज है वो किस तरह इफेक्ट हो सकती है। आज से 10-15 साल पहले जब कार्टून नेटवर्क पर टूनामी आया करता था जिसमें वन पीस लगा करता था तो बचपन में मुझे वो बहुत देखने का शौक था। अब जब बड़े हुए और इंटरनेट पास आया तो मैं सोचा कि अब तक तो वन पीस एंड हो चुका होगा, मैं देखता हूँ शुरू से। तो पता चला कि उसके 900-950 एपिसोड हो चुके हैं और आज उसके तकरीबन 1014 एपिसोड है। तो अगर एवरेज उसकी एपिसोड 24 मिनट की भी है तो आपको तकरीबन 400 घंटे देने पड़ेंगे उसको एंड करने के लिए। और अभी एंड नहीं हुआ, अभी भी चल रहा है, जिससे एक थोड़ा सा दिल खट्टा होता है कि यार आज इसे शुरू करेंगे, पता नहीं कितने साल लग जाएंगे इस चीज को एंड करने में। अब इसमें यह भी नहीं पता कि उसकी क्वालिटी गिरी है या अप हुई है या क्या चीज है। तो इसी तरह एमसीयू में हमें ऐसा लगता था कि 2008 में एमसीयू का स्टार्ट हुआ है जब उन्होंने आयरन मैन 1 बनाई और स्पाइडरमैन नो वे होम तक उनकी तकरीबन 27 मूवीज आ चुकी हैं और काफी ज्यादा टीवी शोज भी हैं। और 27वीं मूवी यानी कि नो वे होम देखने के बाद हमें यह पता चला कि जो 2002 में स्पाइडरमैन आई थी वो भी अब इस एमसीयू का हिस्सा है, यानी कि वो चीज 2008 से 2002 पे शिफ्ट हो गई और इस सिनेमैटिक यूनिवर्स में 4-5 मूवीज और ऐड हो गई जिसमें 3 टोबी वाले स्पाइडरमैन की हैं और 2 एंड्रू गारफील्ड वाली स्पाइडरमैन की हैं। यानी कि ये अभी तक 30+ मूवीज हो चुकी हैं और अभी तो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस आनी है, जिसके बाद हमें ये पता चलेगा कि और कौन कौन सी मूवी कैनन हो चुकी हैं, यानी स्ट्रीम लाइन में आ चुकी हैं। और अगर किसी को आगे वाली मूवीज देखनी है तो उन पुरानी मूवीज को भी देखना पड़ेगा उसे। और इसमें अगर हम इनके टीवी शोज डाल लें फिर उनके डिफरेंट सीजन डाल दें तो ये टोटल तकरीबन 50 के करीब चली जाती हैं। और ये तो सिर्फ अभी की बात है, आज से 10-15 साल बाद जब इसका टोटल तकरीबन 100-150 से भी ऊपर चला जाएगा और उस टाइम एक नया बच्चा जो इन मूवीज की तरफ देखेगा तो उसकी भी तकरीबन वही सोच होगी जो इस टाइम मेरी है वन पीस को लेकर। इसके मुकाबले में अगर हम जैक स्नाइडर वाला मॉडल देखें जो वो लेकर आया था, वो 5 मूवीज का मॉडल लेकर आया था जिसमें पहली 1-2 मूवीज में कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाए, फिर लास्ट 3 मूवीज में जो स्टेक्स हैं उनको बहुत ज्यादा हाई कर दिया जाए और उन सब कैरेक्टर्स को एक बहुत बड़े विलन के साथ लड़ाया जाए और इन 5 मूवीज के बाद इस जर्नी को वहीं पर एंड कर दिया जाए। फिर नए कैरेक्टर्स लिए जाएं, उनके साथ नई 5 मूवीज बनाई जाए जिनका पिछली 5 मूवीज से कोई ताल्लुक ना हो। और ये काम हम सिर्फ डीसी की मूवीज में नहीं देख सकते थे, हम ये काम डीसी की कॉमिक्स में भी बहुत दफा देख चुके हैं जिसमें उन्होंने बहुत दफा यूनिवर्स को रीबूट किया, चाहे वो फ्लैश पॉइंट हो, क्राइसिस ऑन इन्फिनिट अर्थ्स हो या फिर डीसी रीबर्थ हो। यानी कि वो जो नए आने वाली ऑडियंस है वो उस रीबूट के बाद ज्वाइन कर सके। ऐसा ना हो कि अगर वो किसी कैरेक्टर को पढ़ना चाहते हैं तो उनको पिछली 45,000 कॉमिक्स पढ़नी पड़े उस इशू को समझने के लिए जो आजकल चल रहा है। इसके अलावा डीसी ने अपनी एनिमेटेड यूनिवर्स में भी इस चीज को अपनाया। अभी जो लेटेस्ट एनिमेटेड मूवीज आ रही हैं उसका कनेक्शन पुरानी मूवीज के साथ नहीं है और जो हमने 90s में एनिमेटेड कार्टून देखे उनका कनेक्शन इनके साथ नहीं है। और मार्वल की अगर कॉमिक्स देखे ना उसमें भी ऐसे है, उसमें रीबूट्स आपको कम ही देखने को मिलेंगे, उसमें जितना भी है वो सारा एक कनेक्टेड यूनिवर्स है। और अगर हम इसकी मूवीज में देखें ना तो आज हम ये चीज बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि हमने शुरू से इस जर्नी को ज्वाइन कर लिया। लेकिन आज से 10-15 साल या 20 साल बाद आने वाला बच्चा जब 150 मूवी अपने सामने देखेगा, उसके अलावा टीवी शोज देखेगा, तो उसके लिए ये फैसला करना बहुत मुश्किल होगा कि वो स्टार्ट करे या ना करे, जो कि मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। मैं चाहता हूं कि वो लोग देखें इन मूवीज को। अब मुझे पता है इस चीज को डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है, लोग इस वीडियो को समझेंगे कि एमसीयू पर कोई अटैक है, लेकिन शायद आज ये वीडियो मेरी समझ ना आए आप लोगों को। लेकिन मैं गारंटी से कह सकता हूँ आज से 10-15 साल बाद अगर ये वीडियो रही, ये प्लेटफॉर्म रहा, तो जो लोग तब इस वीडियो को देखेंगे वो लोग जरूर इस बात से एग्री करेंगे। और तब क्या अभी से लोग ये चीज फेस करना शुरू हो गए। मैंने खुद अपने कई दोस्तों को कहा कि यार ये मूवीज देखना स्टार्ट करो, तो वो जब चेक करते हैं तो पता लगता है कि ये तो मूवीज की तादाद और टीवी शोज की तादाद ही बहुत ज्यादा है। यानी आजकल जो मूवीज में चल रहा है वो आपको समझना है तो आपको पिछली सारा कुछ देखना पड़ेगा, जिससे वो कतराते हैं और वो इन चीजों को अवॉइड करके साइडलाइन हो जाते हैं। अगर आप में से किसी के साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि आपने किसी को कहा आओ यार ये एमसीयू की मूवीज देखते हैं, तो उसने कहा नहीं यार ये बहुत ज्यादा मैं नहीं देख रहा इसे, तो वो आप लोग कमेंट करके बताएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज।